शांति। ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा किसको प्यार करते हैं? इनकी वाह वाह करते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चल के सर्विस करते हैं, बाबा की याद में रहते, श्रीमत पे चल के सर्विस करते हैं। और जो पिछला पढ़ा लिखा भूल के बाबा के साथ ही रहते हैं। जो पिछला भूल करके बाबा की अभी सुनते हैं, बाबा के साथ रहते हैं। जिन बच्चों का बाप पर पूरा निश्चय रहता है, पढ़ाई पर अटेंशन, जिनका बाप पर पूरा निश्चय है। उत्तर में आज बाबा ने कहा, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है। आराम से 2 रोटी खाना है। हबस अर्थात लालच नहीं। हबस अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आज बाबा ने गरीब बच्चों की वाह वाह करी और बाबा ने कहा, जो अनपढ़े बच्चे हैं उन पे बाबा का बहुत प्यार होता है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। हाँ, लगातार बाबा कितने दिन से कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो, तो आज बाबा ने कह दिया कि अब रोज रोज बोलने की दरकार नहीं। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, दूसरा फिर पार्ट बजाया।
आत्मा तो अविनाशी है, तुम बच्चों को यह ज्ञान भी अभी मिलता है और कोई कोई इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते, बच्चे कोशिश करके जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहो कि हमको निष्ठा में बिठाओ। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करते रहो। फिर माया के तूफान भी बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान तो आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि यह तूफान ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती है। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चा हुआ तो उनकी याद बढ़ेगी, अर्थात संबंध बढ़ते गए तो याद भी बढ़ती चली गई। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, तो उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ के कोई भी संबंध वहाँ नहीं होंगे। संबंध तो वहाँ होंगे पर बिल्कुल नए। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रलय हो गई, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। हाँ, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि जिसके यहाँ संस्कार रॉयल है उस आत्मा का जन्म वहाँ भी ऊंच कुल में होगा। तो बाबा ने कहा तुम तो पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से तो बिल्कुल छूट जाएंगे। इसका नाम ही नर्क है। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। तो यहाँ तो देखो मनुष्य कितने अंधियारे में है। धनवान तो जो होगा वो समझेगा हमारे लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही नई दुनिया में है, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़े भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहाँ तो गर्भ महल होता है। कोई दुख की बात नहीं, यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम तो कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, ये याद करो, सो भी सारा चक्र याद रहे। कितनी बार स्वर्गवासी बने? अनेकों बार, गिनती नहीं है। स्वर्गवासी कितनी बार बने, स्वर्ग में कितनी बार गए? 21 जन्म हमारे स्वर्ग के हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम 21 जन्म स्वर्गवासी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा इसलिए फिर स्वदर्शन चक्र याद रहेगा, क्योंकि जब द्वापर युग शुरू हुआ तो हम बिल्कुल नर्क में आ गए। तो एक ही बात लाखों रुपए की है। यह भूल जाने से, देह अभिमान आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश हो जाते हैं। हाँ, आज बाबा देखो अनपढ़ों की भी क्यों महिमा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा उनको दुनिया का ज्ञान नहीं है जो उनकी बुद्धि कहीं भटकती हो। तो बाबा ने कहा बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना पड़ता है। यह तो थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ये सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है।
वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुक्कड़ खाना है, लालच थोड़ी है। आजकल अनाज भी कहाँ मिलता है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। हाँ, बाबा ने इसीलिए अंत में वायदा किया है, बच्चों को मैं दाल रोटी खिलाऊंगा। हाँ, बाबा ने ये वायदा नहीं किया कि मैं हलवा खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, हाँ, या कोई और नाश्ता बना के दूंगा। बाबा ने कहा दाल रोटी, अर्थात अनाज ऐसी चीज है जो बाबा ने कहा कि मैं अपने बच्चों को अंत तक देता रहूंगा। तो ऐसे नहीं, तुम ईश्वरी सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट कुछ देगी। हाँ, वो गवर्नमेंट तो और ही नहीं देती है, वो तो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। हाँ, अर्थात वो तो कोई भी दान आदि तो गवर्नमेंट करेगी नहीं, और वो भी खास संस्था के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो तो फिर कह देंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं। ज्यादा लाचारी होगी तो थोड़ा कुछ दे देंगे। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। आज बाबा ने कहा कि हम चाहे तो किसी भी आत्मा से सेवा करा सकते हैं, लेकिन जब हमारा योग होगा। हाँ, इसीलिए आप देखो कि थोड़ी मोड़ी जो सेवा है, बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाया, तो कई जगह जाते ज्ञान सुनाने के लिए, तो वहां से कुछ ना कुछ अनाज है, कोई ना कोई राशन मिलता है सेवा के लिए। तो बाबा कहते हैं अगर थोड़ा अच्छे से सुनाएंगे, हाँ, तो पूरा एक चीनी का, हाँ, कोई जिम्मेवारी ले लेगा, कोई किसी चीज की जिम्मेवारी ले लेगा, तो सेंटर और मधुबन आराम से चलेगा। तो बाबा ने कहा लेकिन हमारा योग कम है, याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता है। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है। एक बार दादियाँ बता रही थी, बोले कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ा मेला लगा था, तो वहाँ पे उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो आने वाले थे। तो जो भी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी दीदियाँ थी उनको वहाँ खड़ा किया गया सुनाने समझाने के लिए। फिर ड्रामा ऐसा चेंज हुआ, पता चला कि वो उधर वहाँ नहीं आ रहे जहाँ मेला लगाया गया था, वो दूसरी जगह पे आ रहे। तो ये हुआ कि वो दीदियाँ वहाँ चली जाए, तो वो जो पढ़ी लिखी सब थी वो उधर चली गई। लास्ट में भोली दादी जो एक थोड़ा सा, हाँ, बिल्कुल केवल भंडारे में सेवा करती थी, तो उनको बोले कि अभी जब तक आप यहाँ संभालो तब तक हम वहाँ राष्ट्रपति को ज्ञान सुना के आते। पता चला वो दीदियाँ वहाँ गई, राष्ट्रपति जी यहाँ आ गए। तो ज्ञान किसने सुनाया? भोली दादी ने। और सुन करके वो इतने खुश हो गए और कितना उन्होंने मदद भी करी, कितना कुछ किया। तो उस समय बाबा ने कहा कि इस बच्ची का योग था, तो योग के कारण देखो इसने कितनी सेवा करा ली। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि जो काम हम पढ़ाई से नहीं कर सकते हैं, वो काम हम याद के बल से, योग के बल से कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अभी वो बहुत कम है। माया ऐसी है जो याद ही उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही फिर नाम रूप में फंस मरते हैं। बड़ी मंजिल है ना, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते बच्चे ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता होती है। हाँ, कई बार होता है ना, संदेशी है ध्यान में जा रहे, तो बाबा ने कहा बाबा का संदेश सुना रहे, हाँ, वतन से लेके आ रहे, या माया की प्रवेशता के कारण कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ध्यान से ज्ञान अच्छा और ज्ञान से योग अच्छा। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, या तो मधुबन से कोई डायरेक्शन आता है और या तो बाबा की मुरली। इसके अलावा हमें कभी भी कोई कुछ कहता भी है तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो बाबा की मुरली से मिलता रहता है, फिर बाप बच्चों को खबरदार करते रहते हैं। ध्यान तो कोई काम का नहीं है, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है ना, ज्ञान देने वाला है शिव बाबा। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो।
फिर अपने को देखना है कि हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई की देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं। घंटे भर के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। हाँ? बाबा कहते सेवा कर रहे खुशी खुशी, और फिर भूत आ गया तो पता चला खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की। हाँ, फिर लगता है ना कि ये तो गलत किया, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे मीठे बच्चे हैं जो बाप को लगता है कुर्बान जाओ। तो बाबा ने कहा वो घड़ी घड़ी के घड़ियाल है। घड़ियाल माना हाँ दिखावा, कि अभी हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया और अभी हम 5 विकारों के वशीभूत हो गए। थोड़ी देर में फिर पता चला योग में हमारे जैसा कोई नहीं, और थोड़ी देर में पता चला परिस्थितियां आई, हाँ, तो हमारे जैसा मोह वाला कोई नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे में अभी कमी है, इसलिए आज बाबा हाँ थोड़ा सा बच्चों को प्यार से समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर सुधर भी जाते हैं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ जाते हैं। क्रोध आया, सारी की हुई कमाई चट, अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा हो जाता है। क्योंकि उस समय यज्ञ में बाबा के पास तो बहुत सारे भाई रहते थे, हाँ, बहुत सारी बहनें थी, तो कहीं ना कहीं संस्कारों का टकराव होता रहता है। तो बाबा ने कहा लेकिन सारा मदार याद पर है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने। हाँ, ये बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं जैसा हूँ मुझको जाने। जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर है, हाँ, उस पे हमको संपूर्ण विश्वास है, लेकिन ईश्वर सब कार्य कर रहा है, वो मेरी मदद करेगा, इस पे हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कल एक कहानी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी है, कि एक जो नट होता है, जो रस्सी पे चलने वाले होते हैं, तो वो कहीं पे अपना खेल दिखा रहा था और उसने अपने पीठ में अपने बच्चे को बिठाया था और एक पतली सी रस्सी में हाँ बिना सहारे के चल रहा था। और सब लोग जितने देखने वाले थे वो सब बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और बार बार उसका उमंग उत्साह बढ़ा रहे थे, तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। और वो धीरे धीरे करके चलता रहा और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, अर्थात उसने वो रस्सी पार कर ली। तो सब जो आश्चर्य से देख रहे थे सबने बहुत खुशी से ताली बजाई और सबको ये लगा कि इसने बहुत अच्छा ये काम किया। तो उसको लगा कि फिर उसने सबसे पूछा कि आप लोगों को ये विश्वास है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? तो सब ने कहा कि हाँ, हमको पूरा विश्वास है कि आप दोबारा भी हाँ बच्चे को ऐसे ही लेकर रस्सी पे चल सकते हो। तो बोले ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों का मुझ पर विश्वास है। तो अच्छा ऐसा करो कि इस सभा में से कोई अपना बच्चा मुझे दो, हाँ, मैं उसको लेकर के चलना चाहूंगा। तो पूरा सभा में जितने सब बैठे थे वहां पे सब सन्नाटा हो गया, क्योंकि कोई भी अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उसने कहा कि आप लोगों का मुझ पर ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, पर मुझ पर ये विश्वास नहीं है कि मैं ही कर लूंगा, हाँ, या मैं आपके बच्चे को लेकर के चलूंगा। अर्थात मेरे कार्य पर विश्वास है लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं है। तो इसी तरह से शिव बाबा पर भी हमारा संपूर्ण निश्चय है कि बाबा है, लेकिन बाबा ही मेरी बिगड़ी बनाएगा, उस पर हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। जब कोई कार्य कहते हैं तो पता नहीं करेगा बाबा कि नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझको यथार्थ रीति याद करो, अपने को आत्मा समझें। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने के समय कहा जाता है ना, भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ तो कोई भी जानते नहीं है। कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर उनकी प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कोई है जो कहते बाबा, घड़ी घड़ी आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो,
ऐसे बाप को तो अंतर्मुख होकर कितना याद करना चाहिए, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख विचार सागर मंथन तो करना है ना। बाबा ने कहा ज्ञान की बातों का चिंतन करते रहो। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। अर्थात युगल है, पति ज्ञान में चल रहा, पत्नी नहीं चल रही, कहीं पत्नी ज्ञान में चलती, पति नहीं चलते, उनके बच्चे नहीं चलते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक ही घर में संगम युगी भी होते हैं और कलयुगी भी होते हैं। तो कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की मेहनत है। एक ही घर में एक हंस है तो दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार आदि के ख्याल भी नहीं आते। बाबा ने कहा ऐसे बाबा के समर्पित बुद्धि बच्चे भी होते हैं, जिनको बाबा ने कहा बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, जिनको कभी विकार आदि के ख्यालात नहीं आते हैं। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं ना, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। इतनी अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चों को जरूर ऊंचा पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे हैं। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में फिर 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी ही मिलता है। फिर बाबा ने कहा ये ईश्वरीय सभा है, इसका कायदा है जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते रहते हैं, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाके बैठना चाहिए। बाबा ने किसी को उठा करके आगे पीछे करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, उबासी आ रही, तो बाबा ने कहा कि बाबा के आगे बैठ करके हमें ऐसा नहीं करना है। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से ज्ञान धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो यह ज्ञान मिलता ही सिर्फ संगम युग पर है। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे यह है छी दुनिया, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि के नाम निशान भी नहीं रहेंगे। सतयुग आ जाएगा तो बाबा ने कहा सारे मंदिर खत्म। वहां स्वर्ग में उन्हों की पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो पुरानी चीजों का भी कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं सिवाय एक बाप के। बाबा ने कहा इस दुनिया में किसी भी चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के, बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी एक रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। कई होता है ना संदेशी भोग लेकर के जाती, बाबा को खिला के आती, संदेश सुनाती, तो कई लोगों को फिर संशय पड़ता है कि कहाँ गए, क्या किए,
तो इसलिए बाबा ने कहा इसका ज्ञान और याद से कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे अर्थात बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है, अंगुली से भी इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है। बाप कहते बच्चे भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब तो बाबा ने कहा कि सिर्फ बोर्ड पर यह लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर यहाँ समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड जरूर लगा दो। 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। अर्थात घर में हमारे एक कमरा ही बाबा के लिए होता है, लेकिन बाबा ने कहा वो बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है और बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। हॉस्पिटल में आत्मा निरोगी बन गई और यूनिवर्सिटी में हमको स्वर्ग की बादशाही डिग्री मिल गई। प्रजा भी कहेगी कि हम भी स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नर्कवासी है ना, खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब खुद नर्कवासी है। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए कहते हैं यह बहुत महादानी है, ये स्वर्ग गया। परंतु कोई जाता है क्या? बाबा कह रहे हैं, बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया कि अच्छा काम किया, बहुत ज्यादा दान पुण्य किया, सब कुछ अपना दान कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ग में चले गए। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे जाता तो कोई नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सब स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस पुरानी जूती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण देखो कितना खूबसूरत है, उन पे कितनी कशिश होती है। फर्स्ट क्लास शरीर है ना, ऐसे हम भी लेंगे। फिर कहते हैं ना हम तो नर से नारायण बनेंगे। ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है, ये हम छोड़ कर जाएंगे फिर नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो तो। सत्यनारायण की कथा सुन के ही आत्मा नर से नारायण बनती है, तो बाबा ने कहा इसको ठीक से समझो तो। जो कहते हो वो करके दिखाओ। कथनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो और दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बन जाते हो। ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा इस शरीर से बोलती है ना, आत्मा ही ज्ञान लेती है और आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है इस पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया की
पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी अर्थात कथनी और करनी एक समान बनानी है। कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। नोट कर लिया? डिटेल है, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी हो जाते हैं। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुम तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप तो सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। हाँ, ये गीत भी है ना कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न नोट करेंगे आज के। पहला प्रश्न है, निर्बंधन आत्मा कैसे बंधन में आती है, समझाएं। निर्बंधन आत्मा कैसे बंधन में आती है, समझाएं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान के बारे में बाबा ने क्या क्या समझानी दी है। बाबा ने क्या क्या समझानी दी है। तीसरा प्रश्न है, गरीब बच्चों की महिमा में बाबा ने क्या क्या सुनाया है। चौथा प्रश्न है, ईश्वरीय सभा के कायदे क्या हैं। ईश्वरीय सभा के कायदे क्या है। पांचवा प्रश्न है, हम श्री लक्ष्मी
श्री नारायण कैसे बनते हैं? हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण कैसे बनते हैं? फिर फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, जितने हल्के होंगे उतने खाली स्थान कम होंगे। दूसरा, खाली स्थान आया, सारी कमाई खत्म हो गई। खाली स्थान आया, सारी कमाई खत्म हो गई। तीसरा है, जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर, फिर खाली स्थान, में जन्म लेंगे। वह जरूर खाली स्थान में जन्म लेंगे। चौथा है, वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ, फिर खाली स्थान, देते हैं। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ, खाली स्थान, देते हैं। पांचवा, खाली स्थान से भी ज्ञान अच्छा है। खाली स्थान से भी ज्ञान अच्छा है। ज्ञान से फिर खाली स्थान अच्छी। ज्ञान से खाली स्थान अच्छी। छठवां है, ऐसे बाप को खाली स्थान हो याद करना चाहिए। सातवां है, एक घर में एक ही खाली स्थान तो दूसरा खाली स्थान। एक ही घर में एक खाली स्थान तो दूसरा खाली स्थान। आठवां है, कोई चीज का मूल्य नहीं, कोई चीज का मूल्य नहीं, खाली स्थान एक बाप के। खाली स्थान एक बाप के। नवा है, याद से 21 जन्मों के लिए, याद से 21 जन्म के लिए खाली स्थान, और पढ़ाई से खाली स्थान मिल जाती है। याद से 21 जन्म के लिए खाली स्थान, और पढ़ाई से फिर खाली स्थान मिल जाती है। 10वां है, जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास, जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास खाली स्थान होती जाएगी, उतना तुम्हारे पास खाली स्थान होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आपका
वरदान